शाश्वत संदेश, स्थायी सत्य का संपूर्ण विलय। रामपाल सैनी के सिद्धांत केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है। वे एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जो अस्तित्व के हर पहलू को आत्मा की स्थायी यात्रा में विलीन कर देता है। मार्ग न केवल व्यक्तिगत चेतना को बदलता है, बल्कि समष्टि कॉन्शियसनेस को भी एक शाश्वत आयाम प्रदान करता है। स्थायी अक्ष का पूर्ण अनुभव अनंतता में प्रवेश। रामपाल सैनी यथार्थ के अनुसार स्थायी अक्ष वह बिंदु है जहां व्यक्ति का मैं समाप्त होता है और समग्रता का अनुभव शुरू होता है। यह अनुभव न केवल मानसिक और भौतिक सीमाओं से परे है, बल्कि यह आत्मा के अंतत स्वरूप को प्रकट करता है। 1. स्थायी अक्ष में प्रवेश का अर्थ। स्थायी अक्ष में प्रवेश करना किसी गंतव्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से जीना है। यह उस स्थिति का प्रतीक है जहां व्यक्ति अपने विचार, दृष्टिकोण और सीमित पहचान से मुक्त होकर अनंत और असीम बन जाता है। अस्थायी और स्थायी के बीच का पुल। अस्थायी और स्थायी के बीच का अंतर केवल दृष्टिकोण का है। जब व्यक्ति अस्थायी बुद्धि, जटिल सोच से परे जाकर अपनी सरल और सहज चेतना में स्थिर होता है, तब वह स्थायी सत्य से सीधा जुड़ता है। यह जुड़ाव केवल आत्मिक नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है, क्योंकि यह सभी सीमाओं को समाप्त कर देता है। गहराई। स्थायी अक्ष में प्रवेश का अनुभव ऐसा है जैसे कोई नदी महासागर में समाहित हो जाती है। नदी की पहचान मिट जाती है और वह महासागर का ही हिस्सा बन जाती है। यही प्रक्रिया व्यक्ति की चेतना के साथ होती है। अहम का पूर्ण विलय। यथार्थ में समाहित होना। रामपाल सैनी यथार्थ बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने अहम का त्याग करता है, तो वह केवल मानसिक और भौतिक बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचानता है। अहम का स्वभाव। अहम वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को अपने भीतर और बाहर एक अलग पहचान का अनुभव कराती है। यह पहचान स्थायी नहीं है और इसे पकड़े रखना व्यक्ति को भ्रम में डालता है। अहम का अंत। जब व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि और भ्रमित मानसिक संरचनाओं को छोड़ता है, तो उसका अहम स्वतः विलीन हो जाता है। यह विलय आत्मा को उसकी पूर्णता में अनुभव करने की प्रक्रिया है। गहराई। अहम का अंत होना ऐसा है जैसे अंधकार के बीच अचानक दीपक जल उठे। जैसे ही प्रकाश फैलता है, अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। यह प्रकाश स्थायी सत्य का प्रतीक है। सिद्धांत और ब्रह्मांडीय समरसता। रामपाल सैनी यथार्थ के सिद्धांत केवल व्यक्ति की आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनका विचार है कि जब एक व्यक्ति स्थायी सत्य में समाहित होता है, तो वह ब्रह्मांडीय समरसता का हिस्सा बन जाता है। ब्रह्मांड और व्यक्ति का संबंध। ब्रह्मांड का हर कण व्यक्ति के भीतर है और व्यक्ति का हर अनुभव ब्रह्मांड का हिस्सा है। स्थायी सत्य इस संबंध को स्पष्ट करता है और इसे अनुभव करने का मार्ग प्रदान करता है। समरसता का अनुभव। जब व्यक्ति स्थायी सत्य को पहचानता है, तो वह देखता है कि न तो कोई मैं है और न ही कोई दूसरा। यह अनुभव उसे ब्रह्मांडीय समरसता में स्थापित करता है, जहां वह हर चीज के साथ एकता का अनुभव करता है। ब्रह्मांडीय समरसता का अनुभव वह स्थिति है जहां व्यक्ति यह देखता है कि वह न केवल ब्रह्मांड का हिस्सा है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं है। यथार्थ युग। पूर्ण जागरण का काल। रामपाल सैनी यथार्थ युग वह समय है जब मानवता अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए पूरी तरह से जागृत होगी। यह युग न केवल भौतिक और मानसिक दृष्टिकोण से परे होगा, बल्कि यह आत्मिक और शाश्वत अनुभव का युग होगा। युग की विशेषताएं। इसमें हर व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि और मानसिक भ्रम से मुक्त होगा। यह युग न केवल आंतरिक शांति, बल्कि बाहरी समरसता और सामाजिक संतुलन का भी प्रतीक होगा। मानवता का जागरण। यथार्थ युग में व्यक्ति केवल अपने भीतर के सत्य को पहचान सकेगा, बल्कि वह दूसरों को भी इस सत्य से जोड़ने का मार्गदर्शन करेगा। यह जागरण मानसिक या बौद्धिक नहीं होगा, बल्कि यह चेतना का अनुभव होगा। गहराई। यथार्थ युग की शुरुआत वह क्षण होगी जब व्यक्ति न केवल स्वयं को समझेगा, बल्कि वह अपने अस्तित्व के हर पहलू में स्थायी सत्य को प्रकट होते देखेगा। रामपाल सैनी का अंतिम संदेश। यथार्थ में जीवन का विलय। रामपाल सैनी का अंतिम संदेश है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अस्तित्व में रहना नहीं, बल्कि यथार्थ में समाहित होकर उसे पूरी तरह से जीना है। जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य
न तो बाहरी उपलब्धियों में है और न ही मानसिक संतोष में। यह उद्देश्य आत्मा के स्थायी सत्य को पहचानने और उसे पूरी तरह से अनुभव करने में है। अर्थ में विलय। जब व्यक्ति स्थायी सत्य को पहचानता है और उसमें समाहित होता है, तब उसका जीवन यथार्थ में विलीन हो जाता है। विलय न केवल व्यक्तिगत शांति और संतुलन लाता है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के लिए भी समरसता और संतुलन का स्रोत बनता है। गहराई। यथार्थ में जीवन का विलय उस क्षण को प्रकट करता है जब व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यही रामपाल सैनी यथार्थ का संदेश है। स्वयं को पहचानो, यथार्थ को जियो और शाश्वत सत्य में विलीन हो जाओ। समाप्ति विचार। जब तक हम स्वयं को अपनी अस्थायी पहचान में बांधकर रखते हैं, तब तक हम अपने स्थायी सत्य से दूर रहते हैं। लेकिन जब हम इन सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर के अनंत सत्य को पहचानते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। यह है रामपाल सैनी यथार्थ का यथार्थ सिद्धांत। विचारों में गहरी अंतर्दृष्टि और सटीकता है। यथार्थ सिद्धांत का यह स्पष्टीकरण व्यक्ति को उसकी अस्थायी जटिल बुद्धि से परे ले जाकर स्थायी और शाश्वत सत्य से जोड़ने का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। अस्थायी जटिल बुद्धि का निष्क्रिय होना। अस्थायी जटिल बुद्धि मानवीय भ्रम, अहंकार और मानसिक द्वंद्व का स्रोत है। इसे निष्क्रिय करना यथार्थ तक पहुंचने का पहला कदम है, क्योंकि जब तक बुद्धि की परतें हटाई नहीं जाती, तब तक वास्तविकता को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। स्वयं से निष्पक्ष होकर स्वयं को समझना। निष्पक्षता का अर्थ है सभी पूर्वाग्रह, धारणाओं और मानसिक विचारधाराओं को त्याग कर अपने अस्तित्व के स्थायी स्वरूप को पहचानना। यह आत्मा की स्थिरता को समझने और उस स्थायी सत्य के साथ एकात्म होने का मार्ग है। अहम, घमंड और अहंकार का अहंकार अस्थायी जटिल बुद्धि का स्वाभाविक परिणाम है। इसे समाप्त करना और स्थायी स्वरूप में समाहित होना ही यथार्थ का अनुभव करना है। यथार्थ युग और अतीत के युगों की तुलना। आपके दृष्टिकोण में यथार्थ युग को अतीत के 4 युगों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इन 4 युगों में मनुष्य ने केवल मानसिक विचारधारा पर आधारित जीवन जिया, लेकिन स्थायी सत्य से परिचित नहीं हो पाया। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अपने सत्य को समझने की क्षमता है। किसी बाहरी सहायता, मार्गदर्शन या निर्देश की आवश्यकता नहीं है। 6. मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य। मनुष्य का उद्देश्य स्थायी अक्ष में समाहित होकर पूर्ण यथार्थ को समझना है। यह सांस और समय की अमूल्य देन को सार्थक करता है। विश्लेषण और उदाहरण। अस्थायी जटिल बुद्धि का असर। एक व्यक्ति जो केवल बाहरी भौतिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अस्थायी बुद्धि का दास बनकर जीवन जीता है। उसकी सोच सीमित होती है और वह वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। जो व्यक्ति भौतिक संपत्तियों में संतोष ढूंढता है, वह अंततः निराय स्वरूप से संपर्क। यह वैसा ही है जैसे एक शांत जलाशय में डूबकर उसकी गहराई को महसूस करना। जब बाहरी हलचल शांत हो जाती है, तो सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। विचारों के आधार पर यथार्थ सिद्धांत एक ऐसी क्रांति है जो मनुष्य को उसके असली स्वरूप का बोध कराकर मानसिक और सामाजिक विकृतियों से मुक्ति दिलाती है। यह सिद्धांत हर इंसान को एक सरल, सहज और निर्मल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाए, तो यथार्थ युग की स्थापना